जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शनिवार 19 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया अंक हिंदुस्तान से प्रारंभ करते हैं। बगैर समय नष्ट किए हुए सब्जेक्ट पे लौटते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेशन थोड़ा लेट है, क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ करेंगे भाइयों। सब ठीक हो जाएगा, समय से ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ है। कृषि मंत्री बोले बिहार को सिर्फ 37% यूरिया मिली। कृषि मंत्री बोले खाद पर केंद्र और राज्य आमने सामने, कई जिलों में किल्लत है, ऐसा कहा जा रहा है और नेचुरली ऐसा दिख भी रहा है। आप लोग इन चीज़ों से अवेयर होंगे ही। यूरिया की जहाँ तक बात है, बिहार में खाद की किल्लत पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जहां केंद्र सरकार पर बिहार में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने और किसानों और गरीबों के बीच राज्य सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया, वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत तथा भ्रामक करार देते हुए देश में कहीं भी खाद किल्लत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। मंडाविया साहब का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है फ्रेंड्स। तो चूँकि डबल डेकर जो जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वहाँ तो ट्रेवल्स इस तरह की बहुत कम आती है, लेकिन सिंगल डेकर की जहाँ तक बात है, मतलब मेरा सेंस है कि सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो इसमें ये चीज़ें, ये डिफरेंसेस देखना बहुत आम बात होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने ट्वीट कर कहा देश में खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार का आंकड़ों का दावा क्या है? हमारे पास कुछ बायोडाटा है, कुछ डाटा है, उनसे जुड़ा हुआ कुछ कलेक्टिवली डेटा है, सामने है। यूरिया 2,55,000 आपूर्ति 37%, ज़रूरत इतनी मेट्रिक टन की है, मेट्रिक टन की है ज़रूरत, लेकिन इस अमाउंट का 37% आपूर्ति है। राज्य सरकार का ऐसा दावा है। डीएपी 22,300, आपूर्ति 70%, एमओपी 56,000, आपूर्ति 14%, एनपीकेएस 58,300, आपूर्ति 66%, एसएसपी की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपूर्ति 100% है। जब ज़रूरत नहीं है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। सॉरी, हम लोग जानते हैं जो सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिस तरह की फर्टिलाइज़र का यूज हो रहा है, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या सॉइल पे हो रहा है, हम लोग अपडेट करते आ रहे हैं हर चैनल पे, आप देखते आ रहे हैं। niranjan_das.official पे जुड़े हुए हैं। फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, सभी जगह हमारा सेम आईडी से अकाउंट है niranjan_das.official पे। इसमें अब सुधार ये होने वाला है, चूँकि स्मार्ट बोर्ड की जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा विलम्ब है, तो इसी कैमरा से हम लोग सोच रहे हैं कि ऑडियो वीडियो दोनों कलेक्टिवली एक साथ ऑनलाइन आया जाए, इसमें प्रयासरत हैं। मे बी अगले साल से, जो कुछ ही दिन बचे हैं अगले साल में फ्रेंड्स, तो अगले साल से ये आपको सेशन भी लेट से मिल रहा होगा, क्षमा प्रार्थी हैं इनके लिए, लेट से सेशन मिल रहा है और अगले साल से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की पूरी मंशा से हम लोग जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीच में छूट गया, कुछ परेशानी आ गई थी, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। आगे क्या कुछ पॉइंट है। 18 नवंबर तक केंद्र ने हमें सिर्फ 37% यूरिया दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये स्टेट का। नवंबर दिसंबर में क्या कुछ है। नवंबर दिसंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है, गेहूं के बारे में बात हो रही है।
गेहूं है, सरसों है। इस समय किसानों को अधिक उर्वरक की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, परंतु भारत सरकार ने इस अवधि में ज़रूरत से बहुत कम उर्वरक उपलब्ध कराया है। इससे बिहार के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमार सर्वजित, कृषि मंत्री, बिहार सरकार। खाद की कमी से जुड़ी कुछ गलत खबरें चल रही है, लेकिन देश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम न आए, किसी तरह के भ्रम में न आए। देश में हर प्रकार का फर्टिलाइजर उपलब्ध है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार। कमेंट करके बताइए और कौन सा मंत्रालय है मनसुख मंडाविया जी के पास, सेंट्रल मिनिस्ट्री में। आगे, अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र की उड़ान। भारतीय निजी क्षेत्र ने शुक्रवार को अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी। पहली बार देश में निजी क्षेत्र के रॉकेट ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। इससे पहले सिर्फ इसरो ही उपग्रहों का प्रक्षेपण करता था। अपने देश के बारे में बात हो रही है। इसी के साथ देश की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। मोदी ने कहा, विक्रम एस का उड़ान भरना के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि हमारे युवाओं की अपार प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने जून 2020 के ऐतिहासिक अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों का पूरा लाभ उठाया। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस पहली कंपनी है जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा है। नेक्स्ट, देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए स्टार्टअप ने अपने पहले रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा। पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए आप सभी। मिशन का नाम प्रारंभ है। मिशन का नाम में क्या है? प्रारंभ है। नाम ही प्रारंभ है। प्रारंभ नाम से प्रारंभ की गई है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र द्वारा नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। 81.5 किलोमीटर पर 3 पेलोड सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया गया। अभी लंबी उड़ान भरनी है। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो गया है। हालांकि भारत का निजी क्षेत्र जहां आज है वहां अमेरिका स्टार्टअप 2 दशक पहले थे। भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को अभी लंबी उड़ान भरनी है। भारतीय निजी कंपनियां, देखिए कंपनियां, स्काई रूट एरोस्पेस, एक अग्रिकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, तीसरा ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी और पब्लिक फंडिंग, ये डेटा प्रोवाइड किया है आपको। विदेशी निजी कंपनियां कारोबार निवेश की एरोस्पेस एक्स विदेशी निजी कंपनियों का किस तरह से कारोबार है, उनका कारोबार है इस अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसका बायोडाटा है। स्पेस एक्स का 150 किसमें डाटा है, शुक्रवार प्रमाण भेजा गया। कारोबार 150, 0.25, रॉकेट लैब 2, ये ब्लू निवेश आंकड़े में अरब डॉलर में, ये येलो कलर का जो है वो अरब डॉलर में है, ये अरब डॉलर में, ये अरब डॉलर में। और ये जो देख रहे हैं ये कारोबार है। कारोबार टोटल का फीसदी में 0.25, 0.14। अब देख रहे हैं 2 डायग्राम से, एक ऑरेंज कलर का, येलो कलर का। नेक्स्ट, डेहरी विधायक के होटल व करीबी के यहाँ आयकर छापे। इससे क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आएगा। आतंकवाद का वैचारिक समर्थन भी खतरनाक, मोदी प्रधानमंत्री जी का कहना। 13 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में
हो रहे हैं शामिल। 20 देशों के मंत्री शामिल है प्रतिनिधियों में। 20 देशों के मंत्री शामिल है, 20 देशों के मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता के लिए बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को दुनिया को चेताया। पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, कुछ देश अपनी विदेश नीति के हिस्से के रूप में आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय मदद मुहैया कराते हैं, जबकि कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को रोककर अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हैं। ऐसे देशों को कीमत चुकानी होगी। जो भी कट्टरता का समर्थन करता हो उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सहयोगी नेटवर्क को तोड़ना होगा। प्रधानमंत्री आतंक के लिए कोई धन नहीं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विषय समझ में आ ही गया है। मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी देश की सीमा को नहीं पहचानता। इसे हराना है तो हमें एकजुटता और शून्य सहनशीलता के साथ हमें आतंकवादियों के पीछे लगे रहना चाहिए का दृष्टिकोण अपनाना होगा। उनके सहयोगी नेटवर्क को तोड़ना होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है संबोधन में। गरीब रथ के 9 बर्थ वाले कोच में आरएसी नहीं रहेगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने दी पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी। ये पॉइंट है, पुरानी पेंशन योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना 2004 में बंद कर दिया गया। पंजाब के गवर्नर का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। की गई पुरानी पेंशन योजना को के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा, मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा। अधिसूचना जारी कर दी गई है। सॉरी फ्रेंड्स, वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग का निर्माण मार्च से। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत होना है नई सड़क का निर्माण। NHAI ने अपने 2 पैकेज के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है। बिहार में 32 किलोमीटर इसका हिस्सा होगा। 1936 करोड़ खर्च होने हैं। 5 महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 6 लेन की यह सड़क GT रोड से दक्षिण में बनेगी। ये सहूलियतें होंगी। वाराणसी से गया होकर रांची और कोलकाता आने जाने में होगी सुविधा। GT रोड के अलावा 6 लेन की एक और सड़क हो जाएगी। सड़क के बन जाने से GT रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसके 2 पैकेज का टेंडर जारी कर दिया है। अगले 5 महीने के भीतर इसका टेंडर निष्पादित करने के साथ काम शुरू होने का लक्ष्य तय किया है। जानकारी के अनुसार NHAI ने इसके 2 पैकेज के निर्माण का टेंडर जारी किया। 54 किलोमीटर लंबे इस पैकेज में 32 किलोमीटर का हिस्सा बिहार तो 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। दोनों पैकेज के निर्माण पर 1936 करोड़ खर्च होने हैं। यह ग्रीनफील्ड यानी नई सड़क है। जो ग्रीनफील्ड योजना के तहत होती है वो नई होती है, बिल्कुल नया होता है। उनके टेंडर होते हैं, ज़मीन का अधिग्रहण होता है, सारी चीज़ें नया होता है। किसी सड़क का विस्तार जो किया जाता है वो ग्रीनफील्ड में नहीं आता है, वो विस्तारित दूसरी योजना हो जाती है। हम लोग बात करेंगे। यह वाराणसी रिंग रोड से भभुआ अधौरा रोड के नज़दीक पलका गांव के समीप का है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस नई सड़क का निर्माण किया जाना है। NHAI के अधिकारियों ने कहा कि कोशिश होगी कि मार्च 2023 तक टेंडर को फाइनल कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दी जाएगी। कोशिश। पूरे बिहार में प्रदूषण की रोकथाम को बनेगी एकीकृत कार्य योजना। हम लोगों ने बताया था 300 ऊपर तक बहुत खराब रहेगा। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। देशभर के सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में 9 बिहार के। देशभर के सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में 9 बिहार के।
यहाँ पे आप देख रहे हैं देश भर में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के 9 शहर शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली की ओर से शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की सूचकांक के अनुसार देश भर के 176 शहरों में से टॉप 9 शहर बिहार के हैं। वहीं 10वां सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है। राज्य के प्रदूषित शहरों की ऐसी स्थिति पिछले 16 दिन से बनी हुई है। इस शहरों के बढ़े हुए प्रदूषण को कम करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं होने से इन पर व्यापक रूप से कार्य अभी नहीं हो रहा है। 420 सूचकांक के साथ कटिहार पहले स्थान पर है। पटना का सूचकांक 270 और कटिहार का 430 है। 3 शहरों में सुधरी स्थिति। पटना गया मुजफ्फरपुर में बने एक्शन प्लान के तहत मुजफ्फरपुर में ही कार्य योजना बनकर प्रदूषण पर रोकथाम के उपाय हो रहे हैं। इन शहरों में इनके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। धुंध बढ़ने के बाद भी इन सड़कों पे हो रहा है कार्य तो हो ही रहा है। सकारात्मक परिणाम आए हैं। धुंध बढ़ने के बाद इन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर छोटे शहरों से कम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. घोष ने बताया कि व्यापक और विस्तृत जानकारी से कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य योजना सिर्फ शहर आधारित नहीं बल्कि राज्य भर के लिए होगी। कार्य योजना पर काम जल्द शुरू होगा। ऐसा होने से स्थानीय स्तर से लेकर अन्य स्तर से भी कार्य किया जा सकेगा। राज्य के 22 ऐसे शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लग गए हैं। ऐसे में इन शहरों से वायु प्रदूषण के आंकड़े आने लगे हैं। डाटा का विश्लेषण चौंकाने वाला है। पटना गया मुजफ्फरपुर से ज़्यादा प्रदूषित इन छोटे शहरों की हवा हो चुकी है। छोटे शहरों के बारे में कहा जा रहा है। चलिए ये सब होता रहेगा नेक्स्ट, लेकिन ये इनका डाटा याद रखने की ज़रूरत है। आप सभी याद रखिए, फिर भी होता रहेगा। कल भी लास्ट क्लास सेशन में भी चर्चा हुआ था। गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन 27 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। सभी घरों व संस्थानों में भी गंगा जल की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन 27 नवंबर को राजगीर में करेंगे। 27 नवंबर को राजगीर में करेंगे उद्घाटन। तो उद्घाटन समारोह भी होना है। सत्ताईस को होना है। बिहार के लिए यह सबसे बड़ी परियोजना में से एक होगी। देश में इस तरह की परियोजना और कहीं नहीं है। 4 माह पानी जमा होगा और साल भर उसका सदुपयोग किया जाएगा। पॉइंट वाली बात है। इस योजना के तहत हर साल बारिश के मौसम में 4 माह गंगा के पानी को एकत्र किया जाएगा और सालों भर इस पानी को स्वच्छ कर पेयजल के रूप में आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि गया में जहां एक टैंकर से पानी की उपलब्धता कराई जाती थी, वहां अब घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति होगी। यह बहुत बड़ी बात है। सही है। बिहटा एयरपोर्ट पर दे दी गई 108 एकड़ जमीन, एक भी ईंट नहीं जुड़ा था। कहा कि बिहटा हवाई अड्डे के लिए केंद्र द्वारा मांगा गया 108 एकड़ जमीन दे दी गई है, पर आज तक वहां एक ईंट रखने की भी शुरुआत नहीं की गई है। ये आरोप है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री कार्यक्रम में जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहटा हवाई अड्डे के लिए जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी, जमीन तो उपलब्ध हो गया 108 एकड़ की, लेकिन निर्माण कार्य नहीं उसका। बिहार की निजी ITI में 87,000 सीटें खाली। निजी ITI में रेलवे की वैकेंसी समाप्त होने का बड़ा कारण पिछले सत्र में देर से नामांकन एक वजह था। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में 1197 प्राइवेट और 150 सरकारी ITI है।
डीजीटी ने देश के सभी आईटीआई में सत्र 2022-24 में नामांकन लेने की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ाते हुए 30 अक्टूबर 2022 तय की है। यह तिथि समाप्त हो चुकी है। आकलन के अनुसार बिहार में कुल 1,49,876 सीटों में मात्र 61,962 सीट पर ही नामांकन हो सका है, जबकि अभी भी 87,914 सीटें खाली रह गई है। बताइए, बहुत बड़ा आंकड़ा। 150 सरकारी और 1197 प्राइवेट आईटीआई है। जिलों में भी लागू होगा सिमुलतला। स्कूल का जो मॉडल है बहुत अच्छा ये मॉडल है। सिमुलतला मॉडल स्कूल का जिलों में सभी शिक्षकों को और बेहतर बनाने के लिए सिमुलतला मॉडल लागू होगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शुक्रवार को शिक्षक संघों के साथ बैठक में स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की योजना को साझा किया। उन्होंने कहा कि जिलों में भी हम पूर्ण गुणवत्ता शिक्षा के लिए संकल्पित है। इसी कारण वहाँ सिमुलतला स्कूल जैसी व्यवस्था की योजना है। चलिए, अभी तक ये योजना है, उस मॉडल को सिमुलतला मॉडल को लागू करना चाहिए। बहुत एट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा है। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ देखभाल केयरिंग बहुत अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। कोई आंगनवाड़ी केंद्र वर्षों से बंद है तो कहीं एक भी बच्चा नहीं है। चलिए, ये सब चलता रहेगा। संपादकीय हिंदुस्तान में हम क्या है, संपादकीय हम लोग चर्चा करते हैं। प्रारंभ के बारे में हम लोगों ने बात किया। चीनी इरादों को समझ नहीं पाई यह सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी प्रसिद्ध राजनेता, आमने सामने की बात है। संसार जानता है भारत शांति प्रिय है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री। हम लोग शुरू करते हैं। प्रारंभ से आगाज। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई अध्याय की शुरुआत सुखद और प्रेरक। शुक्रवार को भारत में पहला निजी रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया गया। ये याद रखने की जरूरत है, आप सभी ध्यान दीजिए कहाँ से आंध्र प्रदेश के सतीश धवन से किया गया है। विक्रम एस सफलतापूर्वक किया गया है। जगह का नाम और कौन कौन किया गया ये याद रखने की जरूरत है। चर्चा होती रही। रॉकेट एक संकेत है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच परस्पर सहयोग किस स्तर पर चल रहा है। आज से कुछ साल पहले यह कल्पना से भी परे था कि कोई कंपनी भी एक निजी रॉकेट बनाएगी जिसे सरकार अपने प्रक्षेपण केंद्र से मंजिल तक पहुंचने देगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की अथक बुनियादी कोशिशों के चलते आज इस मुकाम पर पहुंचा। अंतरिक्ष अभियान पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अभियान को प्रारंभ नाम दिया गया है तो कोई आश्चर्य नहीं है। निजी रॉकेट के सफल होने की सूचना इसरो ने स्वयं दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विक्रम एस के लॉन्च से पहले स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस की टीम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। इस सफलता से भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय स्टार्टअप को बहुत बल मिलेगा। यह कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस वाकई विशेष प्रशंसा की हकदार है, जिसने अपने मिशन प्रारंभ को इसरो की मदद से साकार कर लिया है। अब यह सफलता इतिहास में दर्ज हो गई है। 6 मीटर लंबा विक्रम एस कुछ ही पलों में जमीन से 81 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अब अपनी सेवा से धरती पर लोगों को लाभान्वित करेगा। विक्रम एस रॉकेट अपने साथ 2 भारतीय और 1 विदेशी पेलोड को पृथ्वी की कक्षा तक ले गया। चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश स्थित एन स्पेस टेक और अर्मेनियाई बाजोमेक्स स्पेस रिसर्च लैब के उपक्रम विक्रम एस के साथ अंतरिक्ष में गए। भारत, अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया के छात्रों द्वारा विकसित 2.5 किलोग्राम पेलोड भी
साथ गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी अंतरिक्ष संबंधी किसी भी प्रकार का शोध करना चाहे या अंतरिक्ष में अपना कोई उपकरण स्थापित करना चाहे तो भारत की निजी कंपनी भी इस सेवा के लिए उपलब्ध है। यह दौर छोटे उपग्रह सैटेलाइट का भी है जिसके जरिए कंपनियां अपने अपने ग्राहकों या यूजर्स तक पहुंच सकती है। मिसाल के लिए अगर भारत का कोई शिक्षा संस्थान अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को विकसित करने के लिए अलग से सैटेलाइट लॉन्च करना चाहे तो यह अब निजी तौर पर संभव है। भविष्य में अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग सैटेलाइट की जरूरतें बढ़ेंगी। अलग अलग उपकरणों को अंतरिक्ष में ले जाना, विक्रम एस ट्रैकिंग, जीपीएस ऑन बोर्ड कैमरा, डाटा अधिग्रहण और पावर सिस्टम से लैस है। वैसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी अपने आप में एक प्रेरणा है। इस कंपनी की स्थापना 2018 में हैदराबाद में हुई थी। यह इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप है। इस कंपनी ने अपने स्तर पर क्रायोजेनिक, हाइपरगोलिक तरल और ठोस ईंधन आधारित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है। लेकिन यह तो महज शुरुआत है। अभी भारत में 40 से अधिक कंपनियां अपने अपने अभियान में जुटी है। याद रखिए 40 से अधिक। अभी विश्व अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 2% है। हमने निजीकरण की शुरुआत कुछ देर से की लेकिन हमें दूर तक जाना है। देर से हमने किया लेकिन जाना बहुत दूर है। बिल्कुल जाना बहुत आगे, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। वैसे भी क्रायोजेनिक इंजन काफ़ी लेट से विकसित हुआ हमारे गणराज्य में, चूँकि बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक उपकरण, उनके मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत और समायोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें देर तो लगनी ही थी। खैर देर आए दुरुस्त आए और अब स्क्वायर रूट आ चुका है और 40 ऐसी कंपनियां बिल्कुल अपने निजी क्षेत्र के लिए भी तैयार हो रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी खबर है। विक्रम साराभाई जो इनके माइलस्टोन, पहला पत्थर लगाने वाले, उनका सपना आज पूरा होने वाला है फ्रेंड्स। ये आप पहुँच करके अवश्य देखें। चीनी इरादों को समझ नहीं पाई यह सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। संसार जानता भारत शांति प्रिय है, लेकिन 60 साल पहले चीन ने भारत पर हमला किया था। संसद में लगभग महीने भर बहस हुई थी। तब राज्यसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 नवंबर को सरकार की तीखी आलोचना की थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने 10 दिसंबर को लोकसभा से देश को आश्वस्त किया था। दिए गए भाषण का अंश, लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश। देखिए काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझने की बात है। आप ये देखिए, इसमें कुछ कंटेंट्स आपको मिल ही जाएगा। पॉज करके अवश्य पढ़ें, जूम करके भी अवश्य देखें। इसमें कुछ मटेरियल्स हैं। लेखन शैली को आप और शार्प करें। अपना बिजनेस पेपर गोल्ड में निवेश को आसान करने की तैयारी चल रही है। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तीय मदद मिले, नेस्कॉम स्टार्टअप सेवा को जरूरी करना चाहिए घोष। नेस्कॉम के अध्यक्ष ने अनिवार्य स्टार्टअप सेवा का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि क्या हम इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के तीसरे और चौथे वर्ष में कह सकते हैं कि आपको छात्रों को किसी टेक स्टार्टअप में 1 साल काम करना होगा। इससे टेक स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं तक पहुंचने और बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। चीन और अमेरिका जैसे देश वित्त पोषण के लिए प्रौद्योगिकी वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप को बाजार में उत्पाद लाने में अधिक समय लगता है, लेकिन उन्हें अनुसंधान के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। नवाचार अनुसंधान में समय तो लगता है, ये बात तो सही है। देश के सघन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के तेजी से आगे बढ़ने के लिए अधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है, जबकि फिलहाल इस क्षेत्र को कुल प्रौद्योगिकी निवेश का सिर्फ 11% हिस्सा ही मिल रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष ने शुक्रवार को यह बात कही।
सघन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ऐसे उद्यम हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ड्रोन और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में काम करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप विजन इंडिया विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में घोष ने यह देश में कुल 25,000 से अधिक टेक स्टार्टअप हैं ये बात कही। बाहरी चुनौतियों को लेकर अर्थव्यवस्था संवेदनशील है। आरबीआई के बुलेटिन में प्रकाशित लेख में कही गई है यह बात। घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था मजबूत, महंगाई चरम पर है, नरम है। शेयर पुनर्खरीद व्यवस्था खत्म होगी। सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन फिसल रहा है। शेयर का जो पुनर्खरीद होगा ये व्यवस्था खत्म होगी। सेंसेक्स क्या कुछ है सामने में है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। एक नज़र कमोडिटीज़ पे देखिए, एक्सचेंज करेंसी देख लीजिए। स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स में चलते हैं। कतर में कप का दावेदार कौन देखेंगे हम लोग। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड और फ्रांस सबसे फेवरेट टीम। बिल्कुल सही, बहुत स्ट्रांग टीम है फिलहाल अभी। मेजबान कतर, दक्षिण कोरिया, इसी टीमें छोटी टीमें से भी बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ, ये एशियाई परिसंघ की जो टीमें हैं फ्रेंड्स ये भी भाग ले रही है। जापान, साउथ कोरिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, कतर भी है। कतर खुद होस्ट कर रहा है। बड़े उलटफेर 1950 2 लाख दशकों के बीच उरुग्वे ने मेजबान दावेदार ब्राज़ील को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया था। 1950, 1966, 1990, 2002। शुभंकर लाइव को विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष क्षमता वाला खिलाड़ी। लाइव याद रखिए, इसको पॉइंट है। लाइव सभी को खुद पर यकीन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1966 में इंग्लैंड में हुए विश्व कप में शुभंकर जारी किया गया था। शुभंकर की प्रारंभ 1966 में इंग्लैंड से हुई थी। विश्व कप में पहली बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए ये सारी चीज़ें। स्पेन पुर्तगाल के अभ्यास मैच में जोरदार जीत। अभ्यास मैच है, पहुँच करके देखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट नहीं है, जो कुछ है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। शुभंकर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कब का विश्व कप हुआ था, कौन सा विश्व कप है, कब प्रारंभ हुआ था, लास्ट कौन सा चैंपियन था, रनर अप कौन था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा किया था, चर्चा होती रहेगी। भारतीय युवा मुक्केबाज रिदम अंतिम 8 में पहुंची। मनिका बत्रा उलटफेर कर सकती है सेमीफाइनल में। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। मनिका बत्रा देख सकते हैं। ये स्टार भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा शुक्रवार को एक और उलटफेर के साथ एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। रुक जाइए अभी भारतीय युवा, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़िए, जीतिए, जरूर जीतिए। भारतीय युवा मुक्केबाज, इतने आबादी वाला हमारा गणराज्य, हमारा राष्ट्र है, लेकिन छोटे मोटे ऐसे मेडल्स आते रहेंगे। अरे भारी भरकम ज़्यादा संख्या में आने भी चाहिए, लेकिन हम लोग निराश हो रहे हैं फ्रेंड्स। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चूक हो रही है। दैट इज नॉन एज ब्लंडर्स हैपनिंग एवरीवेयर। दैट्स वाई नहीं, आउटकम नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, यही वजह है। चलिए स्पोर्ट्स में जानने के लिए तो इतना है। देश विदेश हिंदुस्तान का देखते हुए देश विदेश, देश में महिलाओं पर साथी के हमले का खतरा बढ़ा है। देखिए डाटा। हिंसा के नई तरीके खोज रहे आतंकी शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा आतंकवाद को किसी भी धर्म या समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक को फटकार लगाई।
अफगानिस्तान में हमारी परियोजनाएं धीमी हुई, अफगानिस्तान में फटकार लगाई है। धनबाद में जमीन धंसी होने की आशंका है। तथ्य रखे, जयराम, राहुल ने सावरकर पर सिर्फ तथ्य रखे, ऐसे भी तथ्य ना रखें जिनसे इतना बड़ा धमाल हो जाए। ऐसे तथ्य शायद सही है या नहीं, आप लोग बताइए, छानबीन कीजिए, उनके जड़ तक तह तक पहुँचिए, इंटरेस्टेड है तो देखिए, अदरवाइज आगे बढ़ते। हिंदी में दलील दी तो जज बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, केस फाइल के बिना, वकील बिना, बल्ले की सचिन जैसा। इटली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस नेकॉम के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा करा। व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में चुप पर भारी जुर्माना हुआ। नेक्स्ट क्या कुछ है फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग, प्रभात खबर है शनिवार का। 36 घंटे बाद छापेमारी जारी है। ये छापेमारी चलिए, ये सब चलता रहेगा, चूँकि ये भी कहते हैं बड़ी चोरी ही इस तरह से होती है तो छापेमारी होती है। कोई छोटा चोरी करता है, कोई रुमाल चुराता है, कोई बहुत बड़ा खजाना चुरा लेता है, लेकिन दोनों चोरी ही है। और ये बड़े बड़े लोगों की बात ये है, चोरी प्लस सीना जोरी, तो ये सब इसलिए पूरी फौज, पूरी टीम, इंटेलिजेंस प्लस कंप्लीट समायोजन के साथ पहुंचते हैं रेड मारने। स्पोर्ट्स विश्व कप में छाप छोड़ने को तैयार हुई युवा ब्रिगेड। अंटोनियो सिल्वा पुर्तगाल, बिलाल अल खन्नूस मोरक्को, अल्फोंसो डेविस कनाडा, यूसुफा मुकोको जर्मनी। ये सब अभी चलेगा। ये सब एशियाई टेटे की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी मनिका बात्रा। सेमीफाइनल में पहुंची, अभी भी मैंने चर्चा की, सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस हुआ लॉन्च, पहला हम लोगों ने चर्चा किया। गोवा तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए गोवा तैयार है। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में 280 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। 79 देश लेंगे हिस्सा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ़ी का 53rd संस्करण, 53वीं संस्करण नवंबर गोवा को श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा। महोत्सव 280 फिल्मों के गुलदस्ता प्रस्तुत कर रहा है, जो 79 देशों के जीवन, आकांक्षाओं, संघर्षों में खुद को लीन करने के लिए आमंत्रित कर रहा। महोत्सव के निदेशक व NFDC के MD रविंद्र भाकर ने जानकारी दी। निजी डेटा के गलत इस्तेमाल पर 500 करोड़ तक जुर्माना। अच्छी बात है। रिलायंस जियो ने दिल्ली के बाद देश के 4 और शहरों में शुरू की है 5G सेवाएं। 5G पे काम हो रहा है। दैनिक भास्कर शनिवार का 19 नवंबर 2022 का। ठेले पर कवर बेचने में पैसे बनाया गया है कवर बेच के। गंगा जल आपूर्ति 27 को राजगीर में हम लोगों ने चर्चा किया। पोलैंड की टीम को F-16 लड़ाकू विमानों ने दी सुरक्षा। कतर का सबसे बड़ा लुसेल फुटबॉल स्टेडियम 80,000 क्षमता, फाइनल यहीं खेला जाएगा। लुसेल स्टेडियम में फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा, देख लीजिए।
बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी लंबा चौड़ा खर्च किया है कतर ने। अगले G20 से पहले कुशल कूटनीति अपनाने की जरूरत। क्या खाने की चीज़ों पर स्टार रेटिंग सिस्टम कारगर होगा? राम माधव जी, ऐसे सम्मेलनों में सुरक्षा मामलों पर चर्चा नहीं होती, फिर भी यूक्रेन की बात बहानों से उठती रही। वर्ष 2022 में ही G20 की अध्यक्षता करने वाला था, लेकिन 2023 की मेजबानी मिली। इससे भारत के नेतृत्व को यूक्रेन ताइवान की राहत मिल गई। मुश्किल दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। राम राघव जी सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी RSS हैं। लेखक ये अपने विचार हैं। साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रभावशाली देशों के उन वित्त मंत्रियों के समूह को G20 सम्मेलन का स्तर की बैठक तक ला दिया था, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे ही रहते थे। पिछले 24 वर्षों में G20 सम्मेलन का अर्थव्यवस्था और विकास मुख्य मुद्दा बना रहा है। हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था। ज़रूर ये कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेखन के लिए। पॉज करके ज़रूर देखें, इसे समझें। स्पोर्ट्स, कतर पर फिक्सिंग का आरोप, 60 करोड़ घूस दी। र्यूमर है या रियलिटी, आगे पता चलेगा। बाजारगढ़ स्टेडियम में बियर बंद है। इससे पहले कप्तान के रूप में हार्दिक के नाम की हो सकती है घोषणा। 22 ने डाला खलल डाल दिया न्यूजीलैंड भारत के बीच T20 का संस्करण। देश विदेश की बात हो रही। चीनी युवाओं की उइगर मुस्लिम लड़कियों से जबरन शादी विरोध पर पेरेंट्स को जेल। उलुबाट, इस लिविंग आइलैंड में आबादी से ज़्यादा सैलानी आते हैं। इजरायल ने फिलिस्तीन सीमा पर तैनात की रोबोटिक गन। AI टेक्नोलॉजी से अपने आप सधेगी निशाना। इजरायल काफ़ी कुछ वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपने देश के लिए करना ही चाहिए, गलत नहीं करनी चाहिए, और ना गलत का साथ देने में मदद करनी चाहिए। दैनिक जागरण का नष्ट किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे PM प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी जी का कहना, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इसकी फंडिंग पर लगाम को बताया आवश्यक। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह समेत उनके सहयोगी घर IT के छापे, चर्चा किया हम लोगों ने। दैनिक जागरण का नए युग का प्रारंभ, अंतरिक्ष में भारत के नए युग का प्रारंभ। बेरहम बंध्याग्रंथ हंगामा। BPSC 67 मुख्य परीक्षा के लिए 21 से आवेदन शुरू होना है। आप कर सकते हैं इस पे https://www.bpsc.bih.nic.in पर हासिल कर सकते हैं। BPSC 67वीं के लिए 802 सीटों के लिए नामांकन 800 सीटों के लिए प्रक्रिया है फ्रेंड्स। 300 अंकों का वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल होगा 300 का होगा, हम सभी जानते हैं। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी। GS1 हो, GS2 हो, हिंदी का हो। हिंदी में नहीं, हिंदी तो आपको 100 मार्क्स का होता है, लेकिन GS1 GS2 और ऑप्शनल ये 3 घंटे का है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में दे सकेंगे उत्तर। वैकल्पिक विषय में परिवर्तन संभव है, आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय 300 अंक का होगा, 3 घंटे की होगी प्रत्येक परीक्षा। बिल्कुल, जिनका रिजल्ट हुआ है हार्टिक कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल आगे बढ़िए, घर का नाम बढ़ाइए, समाज का नाम बढ़ाइए, काम करिए, बिल्कुल अच्छे से काम करिए। ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी। सतह पर आई नेहरू की गलतियाँ। विजय क्रांति, किरण रिजिजू जी और जयराम रमेश के बीच तकरार से इतिहास में दबी नेहरू जी की भयंकर गलतियों का
जिन बोतल से बाहर आ गया है। वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। जरूर पॉज करके देखें। अर्थ जागरण, आयात सिल्क में छीनी, स्पोर्ट्स एज यूजुअल, एम्बापे, बेंजेमा को रोकना टीमों के लिए मुश्किल होगा, जिनेदिन जिदान। बिल्कुल, लेकिन खेल को खेल भावना से खेलने दीजिए। बहुत ही एक्सपेंसिव टूर्नामेंट होता है फीफा का वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा 350 करोड़ से ज़्यादा की रकम दी जाती है विजेता टीम को। विजेता को 250 करोड़ से ज़्यादा का रकम दिया जाता है। रुपयों में कहा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये रुपयों में आंकड़ा है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कल्पना चावला। 1997 में आज अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अपने पहले अंतरिक्ष अभियान पर रवाना हुई थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 15 दिन और 16 घंटे का समय अंतरिक्ष में बिताया। 2003 में दूसरे अंतरिक्ष अभियान के वापसी के समय दुर्घटना में उनका निधन हो गया। नमन है। दुनिया में पहली बार किसी महिला का किया गया जीवन बीमा। दुनिया भर में कुश्ती के किसी मुकाबले में कभी नहीं हारे थे दारा सिंह। रुस्तम हिंद का खिताब पाने वाले हवलदार दारा सिंह का जन्म 1928 में हुआ था। फ्रेंड्स, डिटेल्स आपके सामने है। सेशन के लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि स्वयं में विश्वास करना पढ़ाया जाए और अभ्यास कराया जाए तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों के एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।